हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर, जिसका कि एग्ज़ाम हो चुका है 26 सितंबर को। अब सभी को आंसर की बोर्ड द्वारा आंसर की का इंतज़ार है। उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड की बुक के अनुसार कौन कौन से प्रश्नों पर आपको बोनस मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि बोर्ड की जो बुक होगी वही इसकी ऑथेंटिक बुक होगी। उसके अंदर जो लिखा होगा वही सही होगा, और आपके एक से अधिक यदि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हैं एक से अधिक मिल रहे हैं या वो गलत हैं, तो उन पर आपको बोनस क्वेश्चन मिलेगा। या आपका आउट ऑफ सिलेबस होगा तो उस पर आपको बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 10 से अधिक आपको बोनस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इन दोनों पेपरों के ऊपर, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें सभी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जिनके ये क्वेश्चन अभी तक सही माने जा रहे हैं और वो बाद में क्वेश्चन डिलीट होता है, तो या फिर उनका सभी को बोनस क्वेश्चन बोनस मार्क्स मिलता है, बोनस क्वेश्चन वो बनता है। तो जिनको अभी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिला हुआ है उनको वो मार्क्स नहीं मिलेगा, जिसके कारण कि वो कहीं ना कहीं मेरिट में 1 नंबर पीछे वाला उनके बराबर आ जाता है। तो इन सभी के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड की बुक के अनुसार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये वाला आ रहा है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है। तो ये आपका 1 नंबर बोनस क्वेश्चन होने वाला है 100%। वो कैसे होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बताया, देखो, ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता और डी उत्पादक। अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं बोर्ड की बुक के अनुसार। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा बोर्ड की बुक के अनुसार, ऑथेंटिक बुक है वो 6 से लेकर 10 तक की बुक हो सकती है, और फर्स्ट लेवल के लिए 6 से लेकर 8 तक की बुक हो सकती है। चलिए बात करते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए आप, द्वितीयक उपभोक्ता है, यहाँ पर चूहा क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ये है 7th क्लास की बुक, ये है 7th क्लास की बुक। आगे अपन बात करते हैं तो ये है 10th क्लास की बुक। इसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता है। ये जो उपभोक्ता हैं ये वाले, ये कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर बताए गए हैं। तो ये कौन है, चूहा, ये हम पर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और ये 11th की बुक है, इसके अंदर क्या है, चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है। कहाँ पर है, ये रहा, चूहा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपको पता है 2 में प्राथमिक उपभोक्ता है और 7th क्लास में द्वितीयक उपभोक्ता है, तो मान्य होगी बोर्ड की बुक। 7th क्लास और 10th क्लास की यदि बात करें तो दोनों में अलग अलग है, इसलिए ये आपका 1 नंबर का बोनस क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन है या साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये कौन सा रोग वंशानुगत है, कौन सा रोग वंशानुगत है। तो इसका राइट आंसर तो साइकोलॉजी के अनुसार है फिनाइल कीटोनूरिया। लेकिन पार्किंसन और एडीएचडी में भी 10 से 20% वंशानुगत के गुण पाए जाते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी वंशानुगत के गुण पाए जाते हैं, और साइकोलॉजी की बुक के अंदर इन दोनों का भी कहीं ना कहीं जिक्र है वंशानुगत के अंदर। तो ये आपका 1 नंबर का बोनस क्वेश्चन बन सकता है। वैसे लीगली अगर माना जाए, क्योंकि 100% कोई सा है तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट है, लेकिन कुछ प्रतिशत इन दोनों के अंदर भी वंशानुगत के गुण पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 2 दशमलव गुणांक, जैसे 0.4 इंटू 0.02 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। ए डायनेस ब्लॉक, बीच संख्या चार्ट, सी गिनतारा, डी ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पहली जो आंसर की आई थी उसके अंदर ग्राफ पेपर बताया गया था, लेकिन बाद में जो चेंज हुआ उसमें कर दिया था संख्या चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7th क्लास की जो बुक है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और उसके अंदर भी संख्या चार्ट ही बताया गया है। कुछ लोग उसको ग्राफ पेपर बता रहे हैं, ग्रिड पेपर को, लेकिन वो ग्राफ पेपर नहीं होता है, वो संख्या चार्ट होता है। वो आपको 7th क्लास की बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है ये, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर आपको बोर्ड की बुक के अंदर मिल जाएगा। बोर्ड की बुक हमने आपको, यदि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, हम हर वीडियो में बोलते थे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम
की तैयारी कर रहे हो तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक निर्धारित होती है वही पढ़ें। तो रीट के अकॉर्डिंग आपकी बुक जो निर्धारित होती है, रीट के अकॉर्डिंग बोर्ड की बुक होती है 6 से लेकर 10 तक, जो कि सेकंड लेवल के लिए, और 6 से लेकर 8 तक काफ़ी होगी आपकी फर्स्ट लेवल के लिए। 4, 5, 5 की भी आप पढ़ सकते हो फर्स्ट लेवल के लिए। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने विरोध किया। तो इसका राइट आंसर होगा राज सिंह। इसका राइट आंसर होगा राज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 22 सेमी 4 सेमी आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इसके अंदर बेलन तो आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आयताकार कागज की भी यहाँ पर बात कर रहा है। तो लेकिन पिछली बार जो बेलन का क्वेश्चन आया था उसको आउट ऑफ सिलेबस मानकर 1 नंबर का बोनस दिया गया था। पिछले एग्ज़ाम के अनुसार माने तो इसमें भी आपको 1 नंबर का बोनस मिलने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन है अपने आप में गलत क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसमें हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग लिखे हुए हैं, लेकिन ये मनुष्य अंग नहीं होकर क्या होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। मुख्य अंग, ये भी हिंदी की बुक है, रचना शिक्षण। वाक्य में 2 मुख्य अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 2 होता है, और ये बोनस बन जाता है क्योंकि मनुष्य अंग ने काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न में डाला था इस एग्ज़ाम के अंदर। ये भी आपका 1 नंबर का बोनस क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपको राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक यदि आप पढ़ते तो इन क्वेश्चनों को फटाफट कर देते। इसका आंसर हम बताते हैं आपको। गोपाल सिंह के द्वारा समझौता कर उन्हें टाटगढ़ के नज़रबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद टाटगढ़ के फरार हो गए, लेकिन सलीमाबाद में पकड़े गए और बंदी बनाकर अजमेर की तिहाड़ जेल के अंदर रख दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का, ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, उसके अलावा हम जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं हम इसके अंदर आपको क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं ऑथेंटिक बुक, बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक है उसके अनुसार। तो यहाँ पर भी ऑथेंटिक बुक की बात करने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। पहला क्वेश्चन ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। एक फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के अंदर ही एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार पेपर बनाने वाले ने माइंड के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। एक पेज के अंदर से 2-2 क्वेश्चन भी आपको बोर्ड की बुक से देखने को मिले हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन उठाए गए हैं। जिन्होंने बोर्ड की बुक से तैयारी की थी उनके नंबर इसी कारण इस बार काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 8th क्लास की बुक है, जो कि पहले राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी, आरबीएससी की बुक चलती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये आपको नहीं मिलेगा। ये 13 नंबर का चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर। पुरानी बुक अपराजिता नाम से ये ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है। यह एक गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार के अन्य विशेषण छांटकर सूची बनाइए। तो इन दोनों के अंदर गुणवाचक इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गुणवाचक नहीं होकर, कोचिंग वाले टीचर बता रहे हैं भाववाचक होगा। तो यदि ये भाववाचक मानता है इसके अंदर और इसके अंदर भाववाचक ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसमें एक बोनस मिल सकता है यदि किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर ये प्रूफ हो जाता है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कोचिंग वाले कि इसके अंदर सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि साहस जो होता है वो भाववाचक में आता है। तो चलिए देखते हैं, इसका भी आपको 1 नंबर का बोनस मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। वैसे ये राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर जो लिखा होता है वो उसी को आंसर मानता है। चलिए नेक्स्ट है, IRTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। इसके अंदर ना तो ये लिखा गया है कि 60 विद्यार्थियों का
होना चाहिए, ना लिखा गया है 200 या 200 से अधिक होना चाहिए। इसलिए ये आप क्वेश्चन आपका बोनस भी बन सकता है। 30 एक होगा 60 के अनुसार और 40 एक होगा 200 के अनुसार। इसके अंदर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 30 एक का अनुपात बताते नहीं है, 60 2 का अनुपात बताया जाता है। इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि 30 एक होगा या 60 40 एक का माना जाएगा। इसके अंदर बोनस की इसकी पूरी पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ये सीधा सा 10th क्लास की बुक है राजस्थान बोर्ड की। इसमें लार में उपस्थित टाइलिन और एमाइलेज, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइलिन का, इसलिए राइट आंसर इसका ये होगा। ये कोई बोनस वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा हमसे पूछे गए हैं, पिछले वीडियो में काफ़ी बार कमेंट किए गए, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को बार बार बता रहे हैं कि ये बोनस क्वेश्चन नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है या नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तर पर कौन करेगा? जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। जिला फोरम करेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिला फोरम होगा। ये भी बोर्ड की बुक के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए ये भी बोनस क्वेश्चन नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट के फर्स्ट की। मुहावरों के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। 2 आप हटा सकते हो, इनमें से 2 आप हटा सकते हो। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। नहीं, ये गलत बता दिया मैंने। ये फर्स्ट आप सही बता रहे हो और ये 2 आप हटा सकते हो क्योंकि इन दोनों में कुछ भी नहीं है। सुरेश की तो अकल मर गई और दोनों भाई खेत में स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो इसमें देख सकते हो रमेश की तो अकल मर गई है, ये कैसा है? अशुद्ध है, इसलिए आप इसको हटा सकते हो। सुरेश की तो अकल मर गई है नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें सुरेश की तो अकल मर गई, इसका कारण ये तो हो गया अशुद्ध। अब बचा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। लाल पीले का मतलब होता है दलीलें देना। तो ये एक प्रकार से मुहावरे में सेट होता है। लाल पीले होने का मतलब क्या होता है? दलीलें देना, इसलिए इसका आंसर यही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान आया था ये, देखो बजट्टी। बजट्टी कहाँ पहना जाता है? शरीर के कौन सा अंग में पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। ये गले में पहना जाता है। 10th क्लास की बुक के अंदर, संस्कृति वाली बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी कोई बोनस क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, इसकी अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया है निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और एक बार ये आया है रचना शिक्षण का उद्देश्य है। इसके अंदर नहीं हटा दिया गया है, तो रचना शिक्षण का उद्देश्य है। अब इसके ऑप्शन जरूर देखिए आप। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। ये 3 ऑप्शन सेम है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना, यानी कि एक के अंदर नहीं है और एक के अंदर है। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये 3 बता रहा है। तीनों इसमें से एक ही हो सकता है, तो इसमें से ये तीनों मिल रहे हैं, इसका मतलब विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, और इसका राइट आंसर होगा सुसंबद्धता बनाना। तो इस बार जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर ये बताया जा रहा है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये भी होता है, ये भी होता है। इसके कारण ये 1 नंबर का बोनस आपको दिलवाएगा। ये दोनों में आप देख सकते हो अंतर, यहाँ से समझ जाओगे, क्योंकि ये 3 सेम हैं और ये तीनों सेम ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ यही ऑप्शन अलग मिल रहा है जो कि इसी का ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो अवसर और दया दोनों की लड़ाई है। अवसर और दया दोनों की क्या है? लड़ाई है। कि अवसर और दया दोनों क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। और ये भी ऑथेंटिक बुक में बताया गया है। ये टीचर जिनको आप जानते हो, ये सुप्रसिद्ध व्याख्या
हिंदी के शिक्षक हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने बताया निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अवसर और दया दोनों। तो दो विकल्प सही हैं, लेकिन ये खुद नहीं बता रहे। देखिए इन्होंने भी एक बुक बताई है, वृहद हिंदी कोश। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी बुक होगी वो ऑथेंटिक बुक होगी। यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई बुक है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ लिखा हुआ है और बोर्ड के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बोनस क्वेश्चन के लिए आप डाउट लगा सकते हो और उस बुक का रेफरेंस दे सकते हो। वो बिल्कुल मान्य बुक मानी जाएगी। जैसे ये हिंदी बृहत कोश है, ये मान्य बुक है, इसी प्रकार आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन बताया गया है इस बार, क्योंकि कुछ बता रहे हैं शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, कुछ बता रहे हैं वृद्धि और विकास का सिद्धांत, कुछ बता रहे हैं शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत और कुछ बता रहे हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो यूपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी टेट के अंदर शिक्षण विधियों का सिद्धांत इसमें आंसर माना गया है। शिक्षण विधियों के सिद्धांत को क्या माना गया है, इसमें आंसर माना गया है। लेकिन कहीं कहीं पर शारीरिक और शिक्षा कार्यक्रम को भी एक बार एग्ज़ाम में आया गया है, ये भी माना गया है। और वृद्धि और विकास, राजस्थान के टीचर हैं, ये अधिकतरों ने वृद्धि और विकास बताया है। ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन दिला सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी की ऑथेंटिक बुक के अंदर तीनों तरीके के अलग क्वेश्चन का आंसर इसको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? सीखने से संबंधित नहीं है तो पूर्व अनुमान, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क इसका राइट आंसर बताया गया है। तर्क भी बताया गया है, लेकिन पूर्व अनुमान भी बताया गया है। इसका दोनों के अंदर कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ये भी आपका बोनस क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पूर्व अनुमान भी होता है और तर्क भी माना गया है। क्योंकि पूर्व अनुमान लगाता है बच्चा, तो पूर्व अनुमान और तर्क दोनों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं। दोनों में से सीखने से संबंधित नहीं है के अंदर प्रतिबिंबन भी, कुछ कोचिंग वाले इसमें प्रतिबिंबन भी बता रहे हैं। कल्पना अभी तक हमने नहीं सुना, किसी ने बताया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऑथेंटिक बुक, आपको पता है राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चंस की बात करी है। आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमें नीचे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके अंदर हम राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार उसका आंसर ज़रूर बताएंगे आपको। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।